इल्हाम कियो के साथ खेल रही थी। कियो ने इसके फेस पे स्क्रैच कर दिया है। शो मी दिस साइड, एक आँख के पास और इस तरफ 3 है। पुल पुल या ये स्पेशल पराठा बनने लगा है। ये वाला पराठा। फिश रेडी हो गई है और इनके अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज है थर्सडे। रमेश अपनी अर्ली मॉर्निंग ट्रिप करके आ गए थे और आके फिर हम लोग को जगा रहे थे, बोलते उठो ब्रेकफास्ट बनाओ। तो मैंने बोला मैं तो हमेशा ही ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, आज आप मेरे लिए बनाइए ना, क्योंकि आज तक आपने मेरे लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। तो बोलते ठीक है, तुम भी क्या याद करोगी, बताओ क्या बनाना है। तो मैंने बोला हलवा और पराठे। तो बोलते अच्छा। तो बोले चलो मैं आटा गूंथता हूँ, पराठे बनाता हूँ और तुम हलवा तुम बना लेना, मुझे नहीं आता। तो मैंने बोला ठीक है चलिए आप बनाइए तो सही। तो आटा गूंदना तो उनको आता नहीं था, पता नहीं पहली बार में बता रहे कि पानी ज़्यादा हो गया था, फिर मैंने और आटा डाला उसमें, फिर आटे को सही किया। तो अभी वहाँ पे पराठे बेल रहे हैं। मैं अंदर इल्हाम के पास ही लेट के वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी बेड के ऊपर से। 2 पराठे बना लिए रमीज़ ने। मैं उनको बोल रही हूँ कि उसकी साइड तो चेंज करिए, आप बीच में रख के सेक रहे हैं, इसके लिए साइड तो कच्ची रह गई है और बटर भी नहीं लगाया आपने, क्योंकि जो तवा होता है वो बीच में से गर्म होता है, साइडों से नहीं होता है। तो आखिरकार मुझे उठना पड़ गया, क्योंकि रमीज़ तो पराठे नहीं बना रहे थे, ऐसा लग रहा था रोटियां बना रहे हैं। तो फिर मैंने उनको बोला कि आपने तो बोला था कि मुझे आज बेड पे ब्रेकफास्ट कराएंगे, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, मुझे आना ही पड़ गया किचन में। तो बस सारे पराठे उसके बाद में मैंने सेके और फिर साथ में हलवा भी बनाया। ये स्पेशल पराठा बनने लगा है। ये वाला पराठा। वाला पराठा बनाने के लिए उसके अंदर बीच में बटर लगाना पड़ता है। ये पराठा मैंने बनाया है और ये रमेश ने बनाया है। सबसे पहला पराठा पूरा कच्चा है, इसे बोलते हैं औरत के हाथ का पराठा और उसे बोलते हैं मर्द के हाथ का पराठा। तो ब्रेकफास्ट यहाँ पे रेडी हो गया था। इशाल को भी मैंने जगा लिया था। इल्हाम बस अभी तक सो रही थी। रमीज़ पराठे के साथ अचार और योगर्ट खाएंगे और हम लोग हलवा पराठा। इशाल बोल रही थी कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग आटा खा रहे हैं, उसको मतलब कच्चा कच्चा लग रहा था। लेकिन कच्चे तो सिर्फ 2 जो पहले के थे वो कच्चे थे, बाकी सब ठीक थे। और ये जो आटा है ये चक्की का आटा था, इसके लिए उसको टेस्ट अलग लग रहा होगा, क्योंकि डेली जो हम लोग फ्रोज़न पराठे खाते थे वो तो मतलब मैदे के होते हैं। रमीज़ को आजकल बदहज़मी हो गई है, तो जो भी कुछ भी खाते हैं उनको ऐसा लगता है हज़म ही नहीं होता और गंदी गंदी डकारें आती हैं। तो उस वजह से वो खाना भी बहुत कम खा रहे हैं, कभी दोपहर का छोड़ देते हैं, कभी रात का छोड़ देते हैं और ब्रेकफास्ट में पराठे के साथ दही खाते हैं, फिर भी मतलब कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो अगर आपको इस बारे में कुछ पता है, कोई घरेलू टोटका है, कुछ है तो मुझे बताएं ताकि मैं उनको बना के दूँ। इशाल की स्कूल की अभी छुट्टियां चल रही है, इसकी वजह से वो दिन भर लैपटॉप और मोबाइल पे रहती है। तो रमेश बोले थे इसको अपने साथ घर के कामों में लगाओ। तो फिर मैंने इशाल को बोला कि आज से तुम मतलब कोई ऐसा एक काम मैं बोलती हूँ वो तुम करोगी। तो मैंने बोला डिशेस कर लो, तो बोलती नहीं। मैंने बोला घर के सफाई करो, बोलती नहीं। तो मैंने बोला क्या करोगी, बोलती मैं बेड बनाऊँगी। तो मैंने बोला ठीक है, आज से दोनों बेड जो है ना वो तुम बनाओगी। तो बोलती है ठीक है। 1 more। खतीजा लोग 10 डेज़ के वेकेशन पे गए थे, तो अब वो लोग वापस आ गए। तो कल खतीजा की मम्मी ने ये 3 शुगर कैन और बंगाली स्वीट भिजवाई थी। तो कल तो मैंने 2 पीस शुगर कैन खा लिए थे, लेकिन इशाल का ये 1 शुगर कैन कल से अभी तक खा रही है, अभी तक नहीं ख़त्म हुआ है। कल तो इसको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आज बोलती मुझे अच्छा लग रहा है। मेरे पास 2 बेडशीट थी, जो कि मैं एक बिछाती थी और एक वॉश करती थी, और हफ्ते में सिर्फ एक ही बार वॉश करती थी। लेकिन उसके बावजूद भी ये चादरें इतनी जल्दी फटने लगी, जगह जगह इसमें होल हो गए। जो दूसरी वाली थी उसमें तो बहुत ज़्यादा बड़े होल हो गए थे, तो उसको तो मैंने फेंक दिया। अभी सिर्फ ये एक ही बची है, तो इसी को वॉश करके वापस से मैं डाल देती हूँ
और जब इंशाल्लाह फिर जाएंगे शॉपिंग करने के लिए तो फिर दूसरी बेडशीट लेके आएंगे। रमीज ने आज आटा गूना है, लगता है पैरों से गूना है। उधर जहाँ जहाँ आटा गूना है ना सब जगह आटा गिरा हुआ है। यहाँ तक कि शूज़ जो थे ना नीचे टेबल के उसके अंदर भी इन्होंने आटा गिराया हुआ है। मैंने इसीलिए मेरे को ना रोटी बनाने अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पे पूरा आटा आटा हो जाता है। इतनी सी जगह है, ऊपर से इतनी छोटी सी टेबल है, टेबल भी नीचे, हाथ भी नहीं बैठता उस पर से रोटी बेलने के लिए। आज मैं अपनी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे मसूर की दाल बना रही हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे खड़ी मसूर की दाल की रेसिपी दी थी, जो कि जिसको मलका की दाल भी बोलते हैं और साबित मसूर भी बोलते हैं, लेकिन मेरे पास वो नहीं थी। इसके लिए मैं ये ऑरेंज वाली जो दाल है इसकी बना रही हूँ। तो मसाले में इसमें जाएगा 1 बड़ा टमाटर, 4 हरी मिर्ची, 1 छोटी प्याज, 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच सॉल्ट, टर्मरिक, कोरिएंडर। तो बस अब इसको पका देंगे, 3 सीटी में ये अच्छी तरह से गल जाएगी। तड़के के लिए सिर्फ ज़ीरा और लहसुन। रमीज तो नाश्ता करके सो गए, हम अभी तक उठे नहीं है। घर की सफाई वगैरह भी हो गई और दाल भी मैं अभी बना के रख दूँगी, चावल सिर्फ रात में बनाऊँगी। कपड़े चेक कर लेती हूँ। थोड़ा गीला है, इधर डाल देती हूँ धूप में। कल सामने ये टेलर अंकल ने चॉकलेट केक दिया था, तो फिर एक एक स्लाइस मैंने अपने विला में सारे घरों में दे दिया था। तो ये वही बैठ के अभी इल्हाम खा रही है। इशाल का ज़ुकाम तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसका सीना जकड़ा हुआ है। और इल्हाम को मतलब खांसी नहीं है, लेकिन उसकी नाक नहीं रुक रही है, कंटिन्यू उसकी नाक बह रही है। और अभी 2 दिन से मेरा भी गला ख़राब हो रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है अब मेरी बारी है बीमार पड़ने की। अगर से आपका गला ख़राब हो तो आप सॉल्ट वाटर से गरारे करेंगे ना तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। मतलब मुझे कल से स्टार्ट हुआ है, तो कल मैंने सुबह में एक बार किया था और एक बार रात में और एक आज किया है। तो मतलब मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ गया, उससे मेरा दर्द है ना बहुत हद तक के कम हो गया। पहले तो मुझसे ऐसा होता है कि मैं स्वेलो भी कर रही थी तो मुझे पेन हो रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सॉल्ट वाटर से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपको भी कभी ऐसा हो तो आप लोग भी सॉल्ट वाटर ज़रूर ट्राई करिएगा। से दाल तो मैं जस्ट खाने के पहले ही पकाती हूँ, लेकिन इशाल को भूख लग रही थी क्योंकि उसने सुबह में हलवा पराठा तो खाया ही नहीं था। जब उसने देखा कि दाल रेडी हो गई तो बोलती मुझे भूख लग रही है, तो फिर मैंने उसके लिए फिर दाल बघार दी इसी टाइम पे, क्योंकि खाने से जस्ट पहले अगर दाल बघारेंगे ना तो उसकी अलग ही बात रहती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसमें। सुबह में मैंने चाय तो नहीं पी थी, सिर्फ रमीज़ के लिए चाय बनाई थी। तो इस टाइम पे मेरा दिल कर रहा था कि मैं कॉफ़ी बनाऊँ। जब मैं कॉफ़ी बनाने लगी तो इशाल बोलती है मुझे भी पीनी, इल्हाम बोलती है मुझे भी पीनी, खतीजा बोलती है मुझे भी पीनी। तो फिर मैंने सबके लिए कॉफ़ी बनाई। इल्हाम जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना उसकी मस्तियाँ भी बढ़ रही हैं। अभी मैं इशाल के बेड पे बैठ के उसके बाल बना रही थी, तो बीच में पार्टीशन था, मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि इल्हाम क्या कर रही है। इसने मेरी जो न्यू क्रीम थी सारी ओपन करी और सबको पार्टीशन के ऊपर लगाया, इशाल की बुक्स के ऊपर लगाया और बस इस तरह से सारी क्रीम इसने मेरी ज़ाया कर दी। फिर मैंने इसको डांटा, थोड़ा सा मारा भी, लेकिन ज़ोर से नहीं मारा, ऐसे हल्के हल्के मारा। और हमारे विला में भी सबको तंग करती है, किसी को भी नहीं छोड़ा इसने। खतीजा के डैडी का जो किचन है वो ओपन किचन है, तो सारा सामान वहाँ पे रखा होता है। तो कल उन्होंने सॉल्ट ला के रखा था वहाँ पे, तो इसने क्या किया, पूरी सॉल्ट की बॉटल है ना सब जगह इसने गिरा दी, मतलब पूरे गमले के अंदर और उनके किचन पे हर तरफ इसने गिराई। उसके बाद में जो सामने टेलर अंकल है उनका पानी जो होता है ना बाहर रखा होता है वाटर बॉटल, तो उसका जो पंप होता है ना उसके साथ में पंप के साथ खेल खेल के उनका पानी ज़ाया कर दिया। फिर मेरी जो सॉल्ट की बोतल रखी थी फिर वो लेके गई, वो भी पूरा बाहर फेंक के आ गई। मतलब इतनी मस्तियाँ करी है ना आजकल, मैं क्या बताऊँ इसके बारे में। चलो here, don't mind why is that? Excuse me. Stop. We put sauce, very much, a very big sauce, in cut it out. Now we start putting the ingredients. Now we will put our secret one. It's poisonous. Poison. Is wasabi or what? Yes, it's wasabi. Excuse me. There's so much. We're done. Since she All fell.
Yeah. Wait, I just realized there's no gas. I got to without gas. Just wait. Let's step in the shoes. Let me do it for you. Let me do it for you. Now let's close it. Now let's start cooking. It's ulta, but it's okay. There we go. Now let's try the soup on her. Eat it. No, eat it. Open your mouth. By force. Open your mouth. It's a super medicine. Open your mouth. Put more spice. She's not looking. She's not looking. She's not here. Let's put more spice. She loves spice. Now we are done. Now we get to see. Since it's done. Oh my god, she's serving in the sink. My mother's shaitan. My mother's a big shaitan. She's a big shaitan. She gives me poison. Now more spice. Ishan, she throw your Okay, let her. Am I going to this? Is it done? You threw in the dustbin? What? No, let's try. Okay. Wait, let me eat it first. Then, Where is the plate and the spoon? I ate it. Oh my god! The waste of money! The waste of current! The waste of stuff! no. You cultural little... No! Here's in the dustbin. Keep. चावल भी मैंने रख दिए बनने के लिए, बस चावल दम पे रख दिए। अभी मच्छी को डिफ्रोस्ट कर लिया, इसमें मसाला लगाती हूँ, बांगड़ा फ्राई करेंगे साथ में। तो इसको मैंने मैरिनेट कर दिया है, हल्दी, मिर्ची और जीरा, नमक, थोड़ा सा विनेगर, बस। Come, Isha. I'm going to take your Scared. What? This is Pakistani. विशाल को खाना है रोस्टेड पोटैटो। Yes, you cook that. You will cook it? You don't know how to cook. We are chef. I'm chef? big chef. How do we cook that? First we peel it. No, we don't have to peel it. We don't have to We peel don't it. have to peel. Just poke it. How to make a hole? कि मुझे भी पील करना है। No, give me hug daddy. Hug daddy. You are chef, right? Hug Let's daddy. do it. यहाँ पे मैच स्टार्ट होने लगा है। Bangladesh versus Pakistan. What is it? Bangladesh पहली टाइप है पहले। ये क्या? Oh. You didn't hit it. Straight. Look. Look. ये क्या? सीधी मार। Look. ये देख। चला। Bangladesh is out of the game. Yeah. No. I'll keep playing. I eat this. You eat sugar cane. Very good. रमेश बोलते हैं वेट करता हूँ, जब इधर आएगी तो मैं उठ जाऊंगा। Samir versus Samir. मैं देख सीधा पारो। आप खेले फेंक रहे ना दूसरी बार। अरे नहीं मैं सीधा फेंक दूँगी। हाँ, तो दूसरा फेंकेगा फिर बताइए। ये देख सीधा है तेरे देख तुम्हें अगर मारे। आप बहुत ज्यादा मार रहे हैं। ये देख मैं आराम से मारी है। देख तुमने कितनी जोर से मारी। You have to watch carefully, guys. I'm watching that. मार मार मार। जब तक बच्चे नहीं होते हम लोग भी पहले बैडमिंटन खेला करते थे, लेकिन आज इतने सालों के बाद वापस से खेला तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैं कुकिंग भी कर रही थी इसलिए ज़्यादा खेल नहीं पाई। इंशाल्लाह हम लोग भी लेके आएंगे अपने लिए बैडमिंटन, और हम लोग भी मतलब डेली प्रैक्टिस किया करेंगे। तो बेक पोटैटो बनाना बहुत ही इजी है। इसको पहले हमने 15 मिनट के लिए माइक्रोवेव में बेक कर लिया था, और हर 4 मिनट के बाद में मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी थी।
तो अभी ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। फिलिंग में तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, लेकिन मेरे पास जो भी घर में है बस मैं वो ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैंने इसमें बटर लगाया है, उसके बाद में बटर को अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया। फिर सॉल्ट है, उसके बाद में मेरे पास था चिली सॉस, थोड़ा सा वो ऐड किया। और उसके बाद में मेरे पास चीज़ स्लाइसेस थे, तो सब में मैंने आधी आधी चीज़ लगा दी थी और ऊपर से मैंने इसको गार्निश कर दिया था ग्रीन ऑनियन के साथ में। तो बस बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ में मैंने ये बनाया था और ये बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी होता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। जब आप सारे इंग्रेडिएंट ऐड कर चुके हैं तो उसके बाद में माइक्रोवेव में आपने इसको 15 सेकंड के लिए रखना है, ताकि जो आपकी चीज़ है वो मेल्ट हो जाए और उसके बाद आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। हमारे घर में इशाल और मुझे ये बेक पोटैटो बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर से इसमें स्लाइस चीज़ की जगह मोज़रेला चीज़ डाला होता तो इसका टेस्ट और बढ़ जाता। पहले निवाली देना। इट्स गुड इल्हाम, यू लाइक इट? सूप पसंद आ गया इल्हाम को भाई। सबको ये मसूर की दाल भी बहुत अच्छी लगी। वैसे तो दाल हम लोग इसी तरह बनाते हैं, लेकिन सिर्फ अदरक लहसुन नहीं डालते। आयरन करने के टाइम मुझसे ये इशाल की स्कूल की स्पोर्ट पैंट जल गई थी, तो कल हम लोग सतवा गए थे, वहाँ से ये स्टिकर ले लिया हमने। अब ये आयरन के साथ में इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। उस शॉप में और भी क्यूट से स्टिकर थे, लेकिन हमें थोड़ा बड़ा स्टिकर चाहिए था क्योंकि इशाल के पैंट में 2 होल हो चुके, तो दोनों को कवर करना था। और है भी मतलब बैक साइड में, फ्रंट में होता तो चलो स्टिकर अच्छा लगता, लेकिन बैक में अजीब ही लगेगा। तो फ़िलहाल बस हमने इस तरह स्टिकर लगा दिया था। और हम इस बोल रहे थे कि मतलब इसको आयरन के बाद में हाथ से भी ना सुई धागे से इसको मतलब और मज़बूत कर लेना, लेकिन मैंने बोला कि मतलब इसमें सुई नहीं घुसेगी क्योंकि जो ये स्टिकर है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत हार्ड है, तो इसमें सुई हाथ से तो घुसेगी नहीं। लेकिन जो टेलर लोग की मशीन होती है वो लोग कर सकते हैं, वो लोग से हो जाएगा। इस स्टिकर को लगाने के लिए काफ़ी टाइम लगा। जब ये फ्रंट से अच्छी तरह से चिपक गया था तो फिर रमीज़ ने उल्टा करके भी आयरन करी ताकि पीछे से भी अच्छी तरह से चिपक जाए। बस ये अच्छी तरह से अब स्टिक हो गया। अब इसको बस टेलर को दे के चारों तरफ से सिलाई करवा लेंगे। रमीज़ को मैं बोल रही थी बस ये साल इसमें चला लेते हैं, अगले साल इंशाल्लाह नया लेना पड़ेगा। रमीज़ जब भी जॉब पे जाने के लिए रेडी होते हैं, इल्हाम को पता लग जाता है, तो उनसे पहले वो बाहर आ जाती है। तो रमीज़ बताए थे जब मैं बाहर आया तो ये पहले से कार के पास खड़ी थी और कार को हक कर रही थी और किस्से कर रही थी। तो मतलब इसको अपने डैडी के साथ कार में जाना इतना अच्छा लगता है कि कार को किस्से कर रही होती है। इल्हाम तो कार से उतरने वाली नहीं थी, तो फिर बस इल्हाम को एक कार में एक राउंड दिया। उसके बाद रमीज़ ने हम लोग को सुपरमार्केट ड्रॉप कर दिया और वो चले गए अपनी जॉब पे। तो बस इल्हाम को मैं सुपरमार्केट लेके गई, उसके बाद उसने जो लेना था लिया, फिर हम लोग सीधा घर चले गए। No need M&M. Buy something else. Yalla. They're charging their car. They're taking their car. Yeah. Their car is broken. It's not working. That's why they're fixing their car. It will get worse. Yeah. इल्हाम कियो के साथ खेल रही थी। कियो ने इसके फेस पे स्क्रैच कर दिया है। शो मी दिस साइड, एक ये आँख के पास और इस तरफ 3 है, एक ये और एक ये। 3 जगह स्क्रैचेस हो गए इसके फेस पे, मतलब 4 टोटल, इतने सारे स्क्रैचेस। मानती नहीं है, इसको इतनी पसंद है कैट, फिर भी उनके साथ खेलती है। कितनी बार ने कियो ने इसको स्क्रैच कर चुका है, लेकिन फिर भी ये कियो के साथ खेलती है। आज फिर स्क्रैच कर दी। पहले दोनों हाथ पे कियो ने बाइट कर चुकी है, इंजेक्शन भी ले चुकी है सारे। Why you play with कियो इल्हाम? पता नहीं किस तरह उसके साथ प्ले करती है। ऐसे तो वो मारती नहीं है, पता नहीं किस तरह प्ले करती है कि वो पंजा मार देती है इसको।